मुस्कुराइए, आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 गणित डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से प्रश्नावली 3K का पार्ट 4 प्रश्न नंबर 7 और 8। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि tan 6 अंश, tan 42 अंश, tan 66 अंश, tan 78 अंश बराबर 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद बायां पक्ष बराबर tan 6 अंश, tan 42 अंश, tan 66 अंश और tan 78 अंश बराबर होगा। देखिए बच्चों, tan का फार्मूला होता है साइन बटे कास। तो tan 6 अंश हो जाएगा साइन 6 अंश बटे कास 6 अंश इंटू tan 42 अंश है, ये होगा साइन 42 अंश बटे कास 42 अंश इंटू tan 66 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 66 अंश बटे कास 66 अंश इंटू साइन 78 अंश बटे कास 78 अंश। अब अगले स्टेप में हम इसको फार्मूला प्रयोग करेंगे 2 साइन ए साइन बी का, तो हो जाएगा 2 साइन 66 अंश, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो 2 साइन 66 अंश साइन 6 अंश बटे हो जाएगा 2 कास 66 अंश इंटू कास 42 अंश इंटू साइन 66 और साइन 78 को 2 साइन 78 अंश इंटू साइन 42 अंश। तो कंबाइन करेंगे हम बच्चों 78 को 42 के साथ और 6 को 66 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 साइन 78 अंश साइन 42 अंश बटे 2 कास 78 अंश कास 42 अंश। अगले स्टेप में होगा कास 66 साइन 66 साइन 6 ए माइनस बी माइनस 1 होता है कास ए माइनस बी माइनस कास बी प्लस ए, तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो कास 66 माइनस 6 माइनस कास 66 प्लस 6 बटे में होगा कास 66 माइनस 6 प्लस कास 66 प्लस 6 और गुणे 2 साइन 78 अंश साइन 42 अंश हो जाएगा कास 78 माइनस 42 और माइनस कास 78 प्लस 42 बटे में होगा कास 78 माइनस 42 प्लस कास 78 प्लस 42। अब अगले स्टेप में देखिए 66 माइनस 6 कास 60 अंश माइनस कास 66 प्लस 6 हो जाएगा माइनस कास 72 अंश और बटे में होगा कास 66 अंश माइनस 6 कास 60 अंश प्लस कास 66 अंश प्लस 6 कास 72 अंश और गुणे कास 78 माइनस 42 घटाएंगे तो कास 36 अंश माइनस कास 120 अंश, क्योंकि 78 में 42 जोड़ेंगे तो 78 दो जोड़ेंगे तो 78 दो 80 40 120 होता है कास 120 अंश बटे कास 36 अंश प्लस कास 120 अंश। अब हम अगले स्टेप में चलेंगे तो कास 60 अंश माइनस कास 72 को हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिख लेंगे, तो माइनस कास 90 माइनस 18 बटे में होगा कास 60 प्लस कास 90 माइनस 18, क्योंकि कास 72 होता है 90 माइनस थीटा, हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कास 90 माइनस 18 गुणे में होगा कास 36 माइनस कास 120 बटे कास 36 प्लस कास 120 अंश। अब अगले स्टेप में चलेंगे तो कास 60 अंश का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 माइनस साइन 18 अंश, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन 18 अंश बटे कास 60 अंश का मान पुनः 1/2 रखेंगे प्लस कास 90 माइनस 18 कास 90 माइनस थीटा के रूप में रखेंगे तो साइन थीटा, ये होगा साइन 18 अंश गुणे में कास 36 अंश माइनस कास 120 अंश, तो कास 36 अंश और माइनस कास 120 को हम ले चलेंगे 90 प्लस थीटा के रूप में, तो कास 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा बटे कास 36 अंश माइनस 1/2। अब अगले स्टेप में चलेंगे तो 1/2 माइनस साइन 18 है, तो बच्चों ये हो जाएगा साइन 18 का मान आप जानते हैं कि ये होता है √5 माइनस 1/4, तो 1/2 माइनस √5 माइनस 1/4 और ये पूरे बटे का 1/2 प्लस होगा साइन 18 का मान
मान भी यही होगा, अंडर रूट 5 माइनस 1/4, और गुणे cos 36 अंश का मान होता है अंडर रूट 5 प्लस 1/4 और प्लस 1/2 है, और पूरे का बटे नीचे है cos 36 माइनस 1/2, तो cos 36 अंश का मान हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/4 माइनस 1/2। अब हम जब इसको हल करेंगे तो दो और 4 का, अब अगले स्टेप में हम इसको चलेंगे तो देखिए 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 2 का पहाड़ा 1 में 2 1 के 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/4, और पूरे का ये जो बटे है यहाँ सबसे लास्ट में ये हो जाएगा 2 और 4 का, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा तो 2 1 के 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1/4 होगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो 4 और 2 का इसका एलसीएम लेंगे 4 होगा, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा तो 2 1 के 2 होगा, तो रूट 5 प्लस 1 प्लस 2 और बटे में पूरे का बटे 4 हो जाएगा, और इसी तरह नीचे का रूट 5 प्लस 1/4 माइनस 1/2 का यहाँ 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा तो 2 1 के 2 हो जाएगा, रूट 5 प्लस 1 माइनस 2 और पूरे का बटे में 4 होगा। यही चीज़ यहाँ हमने किया है। तो अब ये हो गया 2 माइनस रूट 5 प्लस 1, तो ये अंक को जोड़ देंगे 2 प्लस 1, ये होगा 3, और माइनस में अंडर रूट 5 और बटे 4 हुआ, और यह जो नीचे है बटा तो 2 माइनस 1 होगा, रूट 5 प्लस 1 लिखिए, चाहे इसको 1 प्लस अंडर रूट 5/4, और गुणे में आगे देखिए रूट 5 प्लस 1 प्लस 2/4 है तो 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, रूट 5 प्लस 3/4, और ये जो पूरे का बटे में है ये रूट 5 प्लस 1 माइनस 2/4, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 और बटे में 4 होगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, नीचे 4, यहाँ भी नीचे 4, यहाँ भी नीचे 4 और यहाँ भी नीचे 4, अब ये तुम्हारा 4 जो है ये समाप्त हो गया। अब ऊपर इसमें बच रहा है पहली अदद में 3 माइनस अंडर रूट 5, और नीचे में हो रहा है 1 प्लस रूट 5, चाहे कहिए और चाहे आप इसको कहिए रूट 5 प्लस 1, तो ये हुआ 3 माइनस, हमने इसको लिखा है 3 माइनस अंडर रूट 5 और बटे में ये, क्योंकि ये है और ये तो समाप्त हो गया, 1 प्लस अंडर रूट 5 और गुणे इसी तरह ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये दोनों समाप्त हुआ, ये हुआ रूट 5 प्लस 3 बटे रूट 5 माइनस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए भिन्न हम कैसे हल करते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करके, तो 3 माइनस अंडर रूट 5 गुणे 3 प्लस अंडर रूट 5, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये हो जाता है 3 का 3 स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग, और बटे में 1 प्लस रूट 5, यहाँ थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है, चाहे आप इसको लिख सकते हैं रूट, जैसे यह है 1 प्लस रूट 5 और यहाँ लिखा है रूट 5 माइनस 1, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तब्दील कर लीजिए तो रूट 5 प्लस 1 कर सकते हैं, और यहाँ रूट 5 माइनस 1, तो रूट 5 को हम ए मान लें और 1 को बी मान लें, तो ये क्या हुआ ए प्लस बी, ये भी हुआ ए माइनस बी, तो हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग 5 और बटे में रूट 5 का वर्ग 5 और माइनस 1 का वर्ग 1, तो 9 माँ से 5 गए 4 और 5 माँ से 1 गए 4, अब 4/4 को काटेंगे बराबर 1 होगा, बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव्ड करना था और हमने इसको प्रूव्ड कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसका पूरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर एक बार में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको दोबारा ये वीडियो देखिएगा तो पूरा तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, अगर थोड़ी मोड़ी कसर होगी तो। और इसी तरह से अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। इसी तरह थोड़ा सा ये भी लंबा है,
लेकिन आप इससे घबराइए नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसे समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि tan 20, tan 40, tan 80 बराबर tan 60 अंश। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे बायां पक्ष बराबर tan 20 अंश, tan 40 अंश, tan 80 अंश। तो बाएं पक्ष को हल करेंगे और दाएं पक्ष के बराबर में हम इसे लाएंगे। तो देखिए टैन 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 टैन, सब जगह टैन, टैन से हमें शुरुआत करनी है और टैन पर ही सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि टैन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन बटे कॉस, चाहे वो थीटा हो, चाहे साइन ए हो, चाहे साइन 20 अंश हो, 40 अंश, कोई भी साइन बटे कॉस टैन होता है। तो ये होगा साइन 20 अंश बटे कॉस 20 अंश, टैन 40 अंश होगा साइन 40 अंश बटे कॉस 40 अंश, टैन 80 अंश होगा साइन 80 अंश बटे कॉस 80 अंश। अब हम थोड़ा सा अगर आप इसे ध्यान देंगे तो फार्मूला क्या बन रहा है, 2 साइन ए साइन बी। तो हो जाएगा, हम 40 को 20 के साथ रखेंगे और इसे हम अकेला ही रखेंगे। तो 2 साइन 40 साइन 20 गुणे 2 कास 40 कास 20 गुणे साइन 80 बटे कास 80। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये होगा कास 40 माइनस 20 माइनस कास 40 प्लस 20, क्योंकि ये 2 साइन ए साइन बी होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो कास 40 माइनस 20 माइनस कास 40 प्लस 20 बटे में हो जाएगा कास 40 प्लस 20 प्लस कास 40 माइनस 20 इंटू, ये तो वैसे ही हम लिखेंगे साइन 80 बटे साइन कास 80 अंश। अब देखिए 40 माइनस 20 कास 20 अंश होगा, माइनस कास 40 प्लस 60 कास 60 अंश बटे कास 40 प्लस 20 कास 60 अंश प्लस कास 40 माइनस 20 कास 20 अंश गुणे में हो जाएगा साइन 80 बटे कास 80। अब हम अगले स्टेप में चलेंगे तो कास 20 माइनस कास 60 अंश का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/2। तो हो जाएगा कास 20 माइनस 1/2 बटे में कास 60 1/2 प्लस कास 20 अंश इंटू साइन 80 बटे कास 80। अब ये अगर हम इसको भिन्न को हल करते हैं तो 2 से अगर हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो होता है 2 कास 20 माइनस 1 बटे में 2 और पूरे का बटे, ये जो पूरे का बटे 2 है ये भी हो जाएगा 1:2 को कास 20 से गुणा करेंगे तो ये होगा 1 + 2 कास 20 और बटे में 2 इक्के 2 और ये भी 2 इक्के यहाँ 2 हो रहा है। अब ये हो जाएगा 1 + 2 कास 20 बटे 2 इंटू साइन 80 बटे कास 80। अब दूसरे पेज पर हम इसके शेषांश को चलते हैं। देखिए 2 कास 20 साइन 80 माइनस हो जाएगा साइन 80 अंश, कास 80 प्लस 2 कास 20 कास 80। अगले स्टेप में होगा 2 कास ए कास बी, कास ए साइन बी होता है 2 साइन 80 कास 20 माइनस साइन 80 बटे में कास 80 प्लस 2 कास 20 कास 80 हो जाएगा साइन ए प्लस बी के रूप में। तो साइन 80 प्लस 20 प्लस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो साइन 80 प्लस 20 और प्लस होगा साइन 80 माइनस 20 माइनस साइन 80 बटे में कास 80, क्योंकि कास 80 प्लस कास 20 प्लस 2 कास 20 कास 80 है तो कास 20 प्लस 80 प्लस कास 20 माइनस 80 होगा। अब अगले स्टेप में चलेंगे तो 80 प्लस 20 साइन 100 होगा प्लस साइन 80 माइनस 20 साइन 60 अंश और ये जो है आगे उतारा जाएगा माइनस साइन 80 अंश। पुनः अगले स्टेप में कास 80 प्लस कास 20 प्लस 80 कास 100 और प्लस कास 60। अब ये होगा साइन 100 अंश को अगर हम थीटा के रूप में लिखें तो ये होगा 180 माइनस 80 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 और नीचे बटे में होगा कास 80 और प्लस कास, पुनः कास 100 को थीटा के रूप में लिखें तो कास 180 माइनस 80 होगा प्लस कास 60 अंश। अब अगर हम अगले स्टेप में चलते हैं तो साइन देखिए 180 माइनस 80 ये हो जाएगा साइन 80 अंश, क्योंकि 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन 80 और प्लस ये है साइन 60 और ये माइनस साइन 80 अंश बटे में कास 80
और प्लस कास 180 माइनस 80 कास 80 प्लस आगे कास 60 अंश उतार दीजिए। अब ध्यान दीजिए साइन 80 अंश माइनस साइन 80 अंश कट गया, नीचे कास 80 अंश माइनस कास 80 अंश ये भी कट गया, ऊपर क्या बच रहा है साइन 60 अंश, नीचे क्या बच रहा है बटे में कास 60 अंश। तो साइन 60 बटे कास 60, साइन बटे कास हमने पहले ही बताया था कि ये tan होता है। अभी हमारा हो गया tan 60 अंश बराबर RHS दायां पक्ष, यही हमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो चुका है। और अब आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका आप एक बार पुनः प्रश्न नंबर 8 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे निवेदन है कि जब भी आप ये वीडियो देखा कीजिए पीएससी चैनल को, तो पूरा देखा कीजिए, ये नहीं कि शुरू में थोड़ा सा देखकर और हट जाइए, आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा। और वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।